देखिए, एंजाइम कैटलिसिस के बारे में हम कल भी पढ़ चुके थे। तो एंजाइम जो होते हैं वो, चलिए अब हम पहले ना कल का जो हम पढ़े थे उसको पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं बताइए। एंजाइम आप लोग सब बायो में तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको हैंडल करना या उनको कैटलाइज करना, उनको कैटलाइज करने का काम कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। और एक्चुअली ये प्रोटीन होते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड होते हैं, मतलब कि इन प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है और ये सभी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी के साथ साथ और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उन सभी रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करते हैं एंजाइम। कैटलिसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल कल हमने देखे थे और साथ में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे। ये टॉपिक हो गए थे। ये बच गया था कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस, यानी कि ये किस तरीके से रिएक्टेंट के साथ मिल करके प्रोडक्ट बनाता है। तो वो काम 3 स्टेप में हमारा होता है। बहुत सरल काम है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ना रिएक्टेंट को क्या किस नाम से पुकारा गया आप वो समझ लीजिए। रिएक्टेंट को पुकारा गया है सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट, अब ये सबस्ट्रेट क्या होता है आप ये समझिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके कारण बनता है या जिसमें फलता फूलता है वो उसका सबस्ट्रेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि पौधे के लिए मिट्टी सबस्ट्रेट है, क्योंकि मिट्टी के बदौलत पौधा बढ़ता है। तो पौधों के लिए कौन सबस्ट्रेट हो गया? मिट्टी। मतलब कि ना सबस्ट्रेट हम उस बेस को बोल रहे हैं या उस आधार को बोल रहे हैं जिस पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पनप रहा है या बढ़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? पेड़ पौधे, मिट्टी उनके लिए आधार हो गया, मिट्टी के बिना वो नहीं बढ़ेंगे, तो मिट्टी उनके लिए सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो एंजाइम जो है अपना काम उस सबस्ट्रेट पे करता है। तो अब यहाँ पे अभिकारक बोलेंगे सर, अभिकारक को अभी तक हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो केमिकल रिएक्शन में आप हमेशा क्या देखते हैं कि सर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहता है, जो योगदान रहता है वो किसका रहता है? कैटलिस्ट का रहता है। तो कैटलिस्ट के स्थान पर अभी हम एंजाइम ले रहे हैं, यानी एंजाइम एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। और रिएक्टेंट जो है उसका हमने नाम क्या रखा हुआ है? सबस्ट्रेट रखा हुआ है। काम वही है जो काम पहले होता था, अभी भी काम वही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टेप 1 में क्या होते हैं, देखते हैं। तो स्टेप 1 में ये होता है कि सबसे पहले एंजाइम, जिसको ई है, ई से हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं, वो एंजाइम उस रिएक्टेंट के साथ यानी सबस्ट्रेट के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये है कि वो कम समय के लिए बनता है, जिसमें आपको एंजाइम और सबस्ट्रेट साथ में दिख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट करके डिनोट किया जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक ऐसा जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जटिल, यानी कि एक दोनों मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स हो जाते हैं तो ये पूरी चीज़ बहुत अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल मतलब बहुत कम समय के लिए ये चीज़ बनती है। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जो मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये कॉम्प्लेक्स बने रहते हुए ही ये काम होता है और ये डायरेक्ट इसमें बदल जाते हैं। मतलब देखो, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है, बस फर्क किस बात का है? सबस्ट्रेट और एंजाइम मिल करके अब प्रोडक्ट बना रहे हैं। एंजाइम याद रखना, एंजाइम वैसे ही रहता है, एंजाइम केवल मदद करता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, वो केवल एक मददगार के रूप में रहता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्रेजेंस उसका सिर्फ केवल प्रेजेंस रहता है, उसकी उपस्थिति ही काफ़ी है। वो केवल प्रेजेंस रहता है अपना प्रभाव दिखाने के लिए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाम सब में लिखा हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट, और ये एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिलकर बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फिर क्या बनता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एस की जगह पी हुआ है। अब जा करके ये अलग हो जाता है, यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से ई अलग हो गया। एंजाइम ने अपना रोल निभा करके अपना रास्ता अलग कर लिया और प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो चलिए 3 स्टेप में हमारा काम हो गया। अब नीचे जो आप फोटो देख रहे हैं वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली एंजाइम की जो भी वर्किंग आपने अभी देखी, जो भी मैकेनिज्म देखी, उसके पीछे एक और राज की बात है। और वो ये है कि एंजाइम जो मतलब एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं वो सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। सेलेक्टिव नेचर के होते हैं इसका मतलब ये है कि हर एक एंजाइम किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं कि मन मर्जी आए वो 2-4 रिएक्शन को कैटलाइज करे, यानी कि हर एक रिएक्शन के लिए कोई सेलेक्टेड कोई फिक्स कैटलिस्ट होता है। ठीक वैसे ही जैसे हर एक ताले के लिए एक फिक्स चाबी रहती है। इसलिए इस प्रिंसिपल को ना आप जब हेडिंग पढ़ेंगे ना इसका, तो लॉक की रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट करके हेडिंग डला हुआ है। लॉक एंड की यानी ताला और चाबी। जिस तरीके से ताले में कुछ स्पेसिफिक होल्स बने होते हैं, कुछ वॉइड्स रहती हैं, और उसी शेप की जो यहाँ पे चाबी में बनी रहती है तभी वो ताले में वो चाबी फिट होती है। ऐसे एंजाइम कैटलिस्ट में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक वॉइड्स रहते हैं, वॉइड्स यानी कि जिनको आप होल बोल रहे हैं, तो उनमें उसी डिजाइन के और उसी शेप के ही सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंटर करके एक ये देखो यहाँ पे मैंने नाम लिखना भूल गया, ये आपका ये एंजाइम है, ठीक है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक वॉइड्स होती हैं और उसी शेप के मतलब जो उन वॉइड्स में फिट हो सकने लायक हैं, उसी शेप के जो सबस्ट्रेट हैं वो आकर के उनसे मिलते हैं, तो ये आपके सबस्ट्रेट हो गए यानी रिएक्टेंट जिनको हम कह रहे हैं। फिर वो दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दोनों मिल गए और उसके बाद ये जाके प्रोडक्ट तैयार, ये एंजाइम अब अलग हो जाता है। इसका नाम क्या देंगे, ये कॉम्प्लेक्स है, किसके किसके बीच बना है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। फिर एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो ये एंजाइम है और ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉग की रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। समझ में? यानी कि जिस स्पेसिफिक वॉइड्स को रखता हुआ एंजाइम होगा उसी पे फिट होने वाला रिएक्टेंट ही या सबस्ट्रेट ही वहां पे जाकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकेगा। अगर मैं कोई दूसरा सबस्ट्रेट लाऊं जो इस वॉइड्स के शेप से मैच ना करता हो तो ये फिट हो सकेगा क्या, नहीं हो सकेगा, और ये कॉम्प्लेक्स बन सकेगा क्या, नहीं बन सकेगा, और प्रोडक्ट भी नहीं बन सकेगा। इसलिए एंजाइम्स जो होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं। तो ये एंजाइम कैटलिसिस का हमने मैकेनिज्म समझा, बहुत ही आसान है और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 स्टेप है, मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले ई और एस यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, वो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स किसका किसका है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का कॉम्प्लेक्स चेंज होता है एंजाइम और प्रोडक्ट के बीच, मतलब प्रोडक्ट वाले कॉम्प्लेक्स में। मतलब मेन काम जो हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हो रहा है, समझ जाओ। कॉम्प्लेक्स में बने रहते हुए वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स से वापस प्रोडक्ट अलग हो जा रहा है और एंजाइम अलग हो जा रहे हैं। और इसी को हम लोग इससे समझे, ये काम जो हुआ है ना उसको आप इससे समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब, हाँ ना, ये देखो, ये पहला स्टेप, पहला फोटो, दूसरा स्टेप, दूसरा फोटो, तीसरा स्टेप में वापस अलग हो गया, उससे प्रोडक्ट अलग हो गया एंजाइम से। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? समझ में आया? ये टॉपिक समाप्त हो गया।